प्रातः क्लास चल रहा था 11/12/1967। सोमवार को 8वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि अभी तुम्हारा ज्ञान नेत्र पूरा नहीं खुला है। कहते हैं तीसरा शिव नेत्र पूरा खुलेगा तो तुम पूरे त्रिनेत्री कहला सकते हो। अभी तो थोड़े झुंझार है ना, क्योंकि अभी दवाई हो रही है और पूरा नेत्र खोलने के लिए सर्जन ये तीसरा नेत्र खोल रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है। इस नेत्र से तो तुम ये दुनिया की सर्विस कर सकते हो, इस नेत्र से है, स्थूल नेत्रों से नहीं। जो तीसरा बुद्धि का नेत्र है खुलेगा तो सारी दुनिया की सर्विस हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। एक तरफ कहते हैं आँख खुली और सारी दुनिया भस्म हो जाएगी, ये भस्म होने की सर्विस होगी नहीं। जो कहते हैं ना दृष्टि से प्यारा किंदा प्यारा सतगुरु, क्या किया है? सदगति किया। तो ये दृष्टि जो है वो सृष्टि सुधारती है। बाकी मैं तो करता हूं, जो जितना सुधारता है उतना प्राप्ति करता है, जो जितना बिगाड़ता है उतनी अप्राप्ति हो जाती, घाटा हो जाता है। तो सर्विस करेंगे। बाकी ये स्थूल नेत्र नहीं है सर्विस करने वाले है, ये तो और ही डिसर्विस कर देते हैं। कौन से नेत्र है? स्थूल नेत्र। ये जो तीसरा नेत्र है बुद्धि का नेत्र, शिव नेत्र जिसे कहा जाता है, जो बुद्धिमानों की बुद्धि से मिलता है। क्योंकि आत्मा को शिक्षा मिल रही है ना बच्चे, आत्मा इन नेत्रों से ये सभी सर्विस कर रही है। क्या सभी सर्विस है? सभी सर्विस क्या? मनसा वाचा कर्मणा सभी सर्विस। हाँ, मनसा भी सुधर जाएगी, वाचा भी सुधर जाएगी और कर्म इंद्रियों के कर्म भी सुधर जाएंगे इस तीसरे नेत्र की सर्विस से। इसलिए तो गायन है रूप बसंत का। शरीर में सबसे जास्ती रूपवान कौन सा अंग होता है? आंखें। तो आंखें जब रूहानी बनती हैं तो बहुत सर्विस करती है। बाकी तो अभी ज्ञान नेत्र ले रहे हो, तो वो तीसरा नेत्र जिसे शिव नेत्र कहते हैं, कल्याणकारी नेत्र, वो ले रहे हैं ना है। अभी लिया तो नहीं है कि पूरा लिया है, नहीं लिया है। हाँ, तो अभी कौन से नेत्र से काम कर रहे हैं? ये विनाशी नेत्रों से काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? नेत्र विनाशी, जो काम भी करेंगे वो भी क्या करेंगे है? विनाशी कर्म करेंगे कि अविनाशी करेंगे? इन नेत्रों से स्थूल नेत्रों से विनाश होता है और तीसरे नेत्र से
नई दुनिया बन जाती है। तभी तुम बच्चे को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, और जब त्रिकालदर्शी बनते हो तो फिर देखो त्रिलोकीनाथ भी बन जाते हो। 3 लोकों में कहाँ कहाँ कौन कौन आत्मा कौन सी सीट पर सेट होने वाली है या होती है या हुई थी, वो सारा बुद्धि में आ जाता है। आ जाता है या नहीं? कैसे? परमधाम में भी रहेंगे तो इस दुनिया में परमधाम का कैसे आ जाएगा? है इस दुनिया का जब पता लगेगा तो ये तो पता है इस दुनिया में जो पद ऊंचा नीचा बनता है वो परमधाम से आने और जाने के हिसाब से ही बनता है। जो पहले जाते हैं वो पहली सीट, और फिर जो भी मध्य में जाते हैं उनको मध्यम सीट, और नीचे जाते हैं उनकी नीची सीट। नीची सीट वाले इस सृष्टि के तमो प्रधान होने पर अंत में आवेंगे, और जो ऊंच जाने वाले होंगे ऊंची सीट पर, वो फिर सृष्टि के आदि में आवेंगे और ऊंची गद्दी लेंगे, नई दुनिया की सतो प्रधान दुनिया, सात्विक सुख भोगेंगे। तो अभी त्रिलोकीनाथ, ये त्रिलोकीनाथ अभी नहीं कहेंगे, जानते हो? जानते हो, लेकिन त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। हाँ, पीछे त्रिलोकीनाथ कहलाएंगे जब, कब? जब तीसरा ज्ञान का, बुद्धि का शिव नेत्र खुलेगा, फिर तो वैकुंठनाथ कहलाएंगे। क्या? कहाँ के नाथ? वैकुंठनाथ। अभी कहाँ के नाथ हैं? अभी दुखधाम के नाथ, फिर सुखधाम के नाथ कहलाएंगे। तो दुखधाम को नाथ रहे हो। क्योंकि ये ज्ञान जो अभी तुमको तीनों ही लोकों का है, और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, या मूल वतन, सूक्ष्म वतन, कहें स्थूल वतन, तीनों वतन का ज्ञान है, उसको तो तुमने जाना, और तीनों वतनवासी बनने से देखो, बाप को भी तो त्रिलोकीनाथ कहते हैं, बनने से कहते हैं बाप को। आत्माओं का बाप सूक्ष्म वतन का नाथ बनता है। अरे नहीं बनता? अच्छा, सूक्ष्म वतन का नाथ नहीं बनता है तो सूक्ष्म वतन में जो साक्षात्कार करते हैं वो कैसे करते हैं? बाप का पार्ट है ना साक्षात्कार कराने का, है? तब तो सूक्ष्म वतन में जाके खेल पाल करते हैं। वो तो हुआ बंद आंखों का साक्षात्कार है, और तुमको तो होता है इन खुली आंखों से ज्ञान का साक्षात्कार। तो वो भी तो बाप ही कराते हैं। ज्ञानदाता कौन है? बाप ही है। तो त्रिलोकीनाथ हुआ ना, तो तुम भी इस हिसाब से तुम भी त्रिलोकीनाथ बनते हो। किस हिसाब से? कि तुमको भी सूक्ष्म वतनवासी, चाहे
निम्न कोटि के सूक्ष्म बर्तनवासी हों चाहे ऊंची कोटि के सूक्ष्म बर्तनवासी हों। निम्न कोटि के कौन से? जो बंद आंखों का साक्षात्कार करते, और ऊंची कोटि के जो बुद्धि का तीसरे नेत्र का साक्षात्कार करते, ज्ञान का साक्षात्कार करते, तो उनको भी त्रिलोकीनाथ कहेंगे। किनको? है जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं। पीछे तुमको त्रिलोकीनाथ कहीं नहीं कहेंगे। मना पीछे माने कब है? अभी पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम युग में तुमको त्रिलोकीनाथ कहेंगे। उसके बाद तुम बैकुंठनाथ बनेंगे तो बैकुंठनाथ ही कहेंगे। तो ये फर्क है। ये भी जो महिमा है, क्या? बैकुंठनाथ और त्रिलोकीनाथ कृष्ण की या उनकी, किनकी? ये भी समझने की बात होती है ना। उनकी माने किनकी है? जो महिमा है कृष्ण की, और कृष्ण में भी कौन से कृष्ण की? महिमा गायन पूजन यादगार कहाँ के हैं? पुरुषोत्तम संगम युग के हैं। तो सत्युगी कृष्ण की महिमा नहीं है? कौन से कृष्ण की महिमा है? महिमा है सारी पुरुषोत्तम संगम युगी कृष्ण की। और फिर उनकी किसकी बताई? कृष्ण की या उनकी? उनकी माने किनकी है? हाँ, उनकी जो बैकुंठवासी, लिख नहीं पाते, जो बैकुंठवासी बनते हैं जब विष्णु, तो उनकी भी महिमा है। वैकुंठवासी त्रिलोकीनाथ तो नहीं बनते हैं? वो कहाँ के नाथ हैं? बैकुंठ के नाथ हैं या दुखधाम के भी नाथ हैं? दुखधाम, सुखधाम और शांतिधाम। तो दुखधाम के नाथ हैं विष्णु? नहीं, उन्हें तो दुखधाम का रिंचक भी पता नहीं। तो ये समझने की बातें हैं, है ना? बैकुंठ अलग चीज है और त्रिलोकी अलग चीज है। वाह भाई, तो फिर कितने लोग हो गए हैं? 4 लोग हो गए हैं? दुखधाम, सुखधाम, शांतिधाम, और फिर तुम बच्चे आते हो कौन से धाम में? लिखेंगे, उंगली उठाएंगे, लिखेंगे नहीं है? अरे परम धाम से कहाँ आते हैं? बैकुंठ धाम में आते हो। तो ये हुआ ऊंचे ऊंचे धाम, जहां तुम शांति भी भोगते हो, है 100% शांति और 100% सुख। कौन सा सुख? कर्म इंद्रियों का सुख नहीं, ज्ञान इंद्रियों का सुख नहीं, कोई भी प्रकार की इंद्रियों के बंधन में नहीं है। इंद्रियातीत अतीन्द्रिय सुख भोगते हो। नहीं तो कृष्ण को भी त्रिलोकीनाथ कह देते हैं, है? त्रिलोकीनाथ
कृष्ण को नहीं कह सकते हैं। सतयुगी कृष्ण को तो कह ही नहीं सकते, लेकिन संगमयुगी कृष्ण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चा है। बच्चा बुद्धि है या सालम बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। हाँ, ब्रह्मा को त्रिलोकीनाथ कह सकते हैं। वो भी कौन से ब्रह्मा को? 4 मुखों वाले ब्रह्मा को है, या पंचमुखी ब्रह्मा को, परम ब्रह्म को? परम ब्रह्म को, पंचमुखी ब्रह्मा को त्रिलोकीनाथ कह सकते हैं। 5 मुख जो है वो महादेव को भी दिखाते हैं। फिर ब्रह्मा जब बैकुंठ में जाए तब उसे बैकुंठनाथ कह सकते हैं। अब ब्रह्मा बैकुंठ में जाए, परम ब्रह्म, तो उसे के सहयोगी जो विशेष होंगे वो भी जाएंगे या नहीं? वो भी जाएंगे। तो बैकुंठ में विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। मुख्य सहयोगी हुए ना। हाँ, षष्ठी रूपी रंगमंच के मुख्य सहयोगी हैं विष्णु के। तो ये समझने की बातें हैं। अभी ये जो बातें हैं, ये सब बातें और कोई युग में नहीं समझ सकते हैं। ये सिर्फ इसी पुरुषोत्तम संगम युग के समय में समझने की हैं। और ये तो कह ही देते हैं, क्या सबको कह देते हैं, भगवान को भी कहते हैं त्रिलोकीनाथ। और ये दुनिया वाले तो कृष्ण को भी कहते हैं त्रिलोकीनाथ है। अभी कृष्ण कहाँ और शिव कहाँ है? अरे सतयुगी 16 कला संपूर्ण कलाओं में बंधा है मन, तो सतयुग में होगा। और क्योंकि सतयुग होता ही है 16 कला संपूर्ण। और पुरुषोत्तम संगम युग में बच्चा कृष्ण, पहले तो बच्चा ही होगा ना। बच्चा का मतलब छोटा बच्चा है या बुद्धि से है? बुद्धि से, बच्चा बुद्धि। तो वो कैसे त्रिलोकीनाथ होगा? हाँ, शिव को कहेंगे त्रिलोकीनाथ। तो शिव का बच्चा भी शिव समान ही होगा ना, है? तो जो बच्चा है उसको छोटे बच्चे के रूप में, शंकर के रूप में दिखाते हैं कि नहीं? भक्ति मार्ग में, चित्रों में है। हाँ, पट्ट पड़ा हुआ सो रहा है अज्ञान अंधकार की नींद में। हाँ, तो त्रिशूल विशूल डमरू वमरू पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ, कुछ पता नहीं, पकड़े तो है हाथ में। तो बताया कहाँ शिव और कहाँ बच्चा कृष्ण पुरुषोत्तम संगम युगी। तो मूर्ति शिव जिसे कहते हैं, वो तो तब कहते हैं जब साकार में प्रवेश करते हैं। आत्मा की बात है, परम पिता की, कि उनके बुद्धि रूपी हाथ से तो ये जो 3 बाण हैं, ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का, ये ज्ञान बाण उनके बुद्धि रूपी हाथ से कभी भी छूटते ही नहीं। और कृष्ण बच्चे के हाथ में है तो, लेकिन सोया पड़ा है तो काम में आ रहे हैं? नहीं। तो शिव त्रिलोकीनाथ, फिर वो वैकुंठनाथ नहीं बन सकते हैं। वो माने कौन? शिव नहीं बन सकते हैं। कौन बन सकते हैं?
शिव आकर के जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उसे आप समान मुकर्रर रथधारी को बनाते हैं तो उसे वैकुंठनाथ कहेंगे। तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो और फिर वैकुंठनाथ बनते हो। पहले क्या बनते हो? है पहले है त्रिलोकीनाथ बनते हो पुरुषोत्तम संगम युग में, फिर स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम युग में तुम क्या बनते हो? वैकुंठनाथ। बाबा कहते हैं कि मैं वैकुंठनाथ नहीं बनता हूं, है न वैकुंठनाथ, न सुखधामनाथ स्वर्गनाथ, न दुखधामनाथ, है मैं कहां का नाथ है? नाथ नहीं बनता हूं, किसी को नाथ नहीं डालता हूं, नकेल नहीं डालता हूं, कंट्रोल नहीं करता हूं, लेकिन त्रिलोकी नाथ हूं। त्रिलोकी नाथ हूं उसमें ये कहेंगे है कि वैकुंठनाथ हूं, वैकुंठनाथ नहीं। तो देखो बाबा ये समझाते हैं ना, तुम मालिक बनते हो विश्व का, मैं नहीं बनता हूं, है ना? हाँ है। नई दुनिया को वैकुंठ कहा जाता है। क्या? कैसी नई? 99.99999 उसको नई दुनिया कहेंगे। हाँ 100% नई दुनिया किसे कहेंगे? है वैकुंठ कहा जाता है। ऐसे नहीं कि 16 कला संपूर्ण सतयुगी को वैकुंठ कहा जाता है। हाँ स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि स्वस्थिति में तो रहते हैं ना, नहीं रहते? स्वस्थिति में तो रहते हैं। तो ये सभी बातें जो बड़ी महीन महीन बातें हैं, गुये ते गुये, ये भी तो बुद्धि में रखनी पड़ती हैं। क्योंकि राइटियस बात ही समझानी पड़ती है और राइटियस बात ही बच्चों को मिलनी चाहिए। वो तो जैसे आवे तैसे किसको भी कह देते हैं, है? जो जैसा उल्टा पलटा बुद्धि में आ गया वैसा बताते रहते हैं। ओम शांति। बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग।